मेहुल को गोली चलने की आवाज आती है। मेहुल तुरंत आवाज की तरफ दौड़ता है। खून एक वॉशरूम के अंदर हुआ था। मेहुल डेड बॉडी को देख ही रहा था कि तभी अचानक एक और गोली चलने की आवाज आती है। फिर से खून एक लेडीज वॉशरूम में हुआ था। मेहुल दूसरी बॉडी के पास पहुंचता है कि तभी एक और गोली चलने की आवाज आती है। ये क्या चल रहा है? मेहुल तुरंत तीसरी डेड बॉडी के पास पहुंचता है। ये तीनों डेड बॉडीज में सिमिलैरिटीज है। एक पैटर्न में लड़कियों का मर्डर हो रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं किस पैटर्न में लड़कियों का मर्डर हो रहा है? सोचिए सोचिए। तीनों ब्राउन हेयर वाली लड़कियां हैं और तीनों खून लेडीज वॉशरूम में हुआ है। मतलब खून भी कोई लड़की ही कर रही होगी। किसी आदमी का इतनी जल्दी वॉशरूम में जाना और भागना आसान नहीं होगा। यहाँ और कितने वॉशरूम्स हैं? मेहुल तुरंत चौथे वॉशरूम की तरफ भागता है, लेकिन मेहुल वॉशरूम तक पहुंचता उससे पहले ही एक और मर्डर हो जाता है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेहुल चारों डेड बॉडीज को ध्यान से देखता है। ये किलर तो एक शार्प शूटर है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि ये किलर शार्प शूटर है? सोचिए सोचिए। चारों डेड बॉडीज को देखिए, किलर ने हेडशॉट्स लिए हैं, एकदम प्रिसाइज निशाने। मतलब किलर प्रोफेशनल है। मेहुल तुरंत वहां से पांचवें वॉशरूम की तरफ भागता है। अंदर जाते से मेहुल समझ जाता है कि कौन सी लड़की का मर्डर होने वाला है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी लड़की का मर्डर होने वाला है? सोचिए सोचिए। सिर्फ ये वाली लड़की ब्राउन हेयर्स में है। मतलब अगला खून इसी का होने वाला है। मेहुल तुरंत जम लगा के उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। फायरिंग होती है और गोली जाके मिरर में लग जाती है। एकदम अफरा तफरी मच जाती है और किलर की गन नीचे गिर जाती है। गार्ड किसी को भी वॉशरूम से बाहर नहीं जाने देता। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एबीसी लेडीज को देख के बता सकते हैं कौन वो किलर है? सोचिए सोचिए। ए वाली ने ड्रेस पहना हुआ है और हील्स भी पहने हुए हैं। इतनी जल्दी वो एक वॉशरूम से दूसरे वॉशरूम नहीं जा सकती। बी वाली का पैर फ्रैक्चर है, वो भी इतने जल्दी यहाँ से वहां नहीं जा सकती। अगर वो दौड़ के जाएगी तो लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। डी वाली तो बहुत ओल्ड लेडी है, लेकिन सी वाली को देखिए, उसका हाथ फ्रैक्चर है लेकिन उसका शर्ट फ्रैक्चर के नीचे है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वही खूनी है, फ्रैक्चर होने का नाटक कर रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। चार फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। उसे सामने तीन रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है? ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बारिश के वजह से फुटप्रिंट्स आ गए हैं। ए में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स है, यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बी तो खाली रास्ता दिख रहा है, लेकिन सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है और वो भी एकदम छोटे छोटे। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। उससे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। वो एक घर के सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिग के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और उसमें से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है और एक बेल बजाता है। जोरदार आवाज होती है और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। रमन इसका आंसर नहीं दे पाता तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया? क्या आप सोच सकते हैं?
रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्टली चांद दिख रहा है, मतलब जरूर जंगल में कोई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगस्त का महीना था। महीने के आखिरी दिन अखबार वाला रोहित के घर जाता है और अपने महीने का चार्ज मांगता है। अखबार के एक दिन की कीमत है 5 रुपए, तो रोहित 150 रुपए अखबार वाले को दे देता है। अखबार वाला तुरंत बोलता है, सर अगस्त में 30 नहीं 31 डे होते हैं, मुझे 5 रुपए और चाहिए। रोहित तुरंत 5 रुपए निकालकर अखबार वाले को दे देता है, यानी कि रोहित ने अखबार वाले को 31 दिन के हिसाब से 155 रुपए दे दिए। अगले दिन अखबार वाला वापस रोहित के घर आता है और 5 रुपए रोहित को वापस कर देता है और कहता है कि आपने 5 रुपए ज्यादा दे दिए थे। ऐसा क्यों लॉजिकल आर्मी? अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से तो 155 रुपीज हुए, तो 5 रुपए अखबार वाले ने वापस क्यों कर दिए? सोचिए सोचिए। अगस्त महीने में दिन तो 31 होते हैं, लेकिन 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन प्रेस बंद होती है, तो अगले दिन अखबार नहीं आता है। इसलिए अखबार वाले ने रोहित को 5 रुपए वापस कर दिए, क्योंकि उसने 30 दिन ही अखबार दिए थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आसमान में बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। शहर के अगल बगल में 2 बिल्डिंग थी। तभी अचानक दोनों बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से एक बिल्डिंग की छत टूट जाती है, जबकि दूसरी बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता। कैसे? आखिर दूसरी बिल्डिंग को कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों बिल्डिंग पर एक जैसी बिजली गिरी थी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक तांबे का तार लगा हुआ है। इसे तड़ित चालक कहते हैं। आसमान में जितनी भी बिजली गिरती है वह इस तार से होकर जमीन में चले जाती है। और पहली बिल्डिंग में ये नहीं था, इसलिए पूरा इफेक्ट बिल्डिंग पे हो गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये 6 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन 2 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं? A B C D E F में से? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी और ई चीटिंग कर रहे हैं।
ई का देखिए एक पेपर मिसिंग है और ये एक पेपर वो बी को पास कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।